हेलो एवरीवन, दिस इज़ आज़ादी अंसारी एंड वेलकम टू ज़ाराज़ लिटरेचर क्लासरूम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोएम्स। एज वी ऑल नो दैट देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स, ईच विद इट्स ओन यूनिक स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड पर्पस। आज की हम इस वीडियो में पोएम्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वही हम इस वाली वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। There are some basic types of poem like lyric, sonnet, elegy, ode, epic, ballad, dramatic monologue and allegory. इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं पोएम्स के, बट ये जो है मेन टाइप्स है पोएम के, जिसको आज हमारी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिरिक। The term lyric refers to a type of poem that expresses personal emotion, thoughts and feeling. जो शब्द होता है लिरिक शब्द का क्या मीनिंग है? ये एक इस तरह की पोएम के बारे में बात करता है जिसमें हमारे पर्सनल इमोशन, हमारे पर्सनल थॉट और हमारी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस हो। तो बेसिकली लिरिक इज़ ऑल अबाउट पर्सनल इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लिरिक पोएट्री इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स म्यूजिकल एंड रिदमिक क्वालिटीज़ एंड इट टिपिकली कन्वेज द पोएट्स इनर एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड। तो लिरिक पोएट्री में इसमें क्या होता है, इसमें एक म्यूजिकल थीम और एक रिदमिक क्वालिटी इसमें होती है। मतलब इसको पढ़ के हमको ऐसा फील होता है लाइक वी आर लिसनिंग सम काइंड ऑफ सॉन्ग एंड इट टिपिकली कन्वे द पोएट्स इनर एक्सपीरियंसेस। और जो जिस भी पोएट की हम पोएट्री वो पोएम पढ़ रहे हैं, जो लिरिक जो फॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड है, तो हमें ऐसा लगता है दैट वी आर लिसनिंग द पोएट्स इनर एक्सपीरियंसेस और द रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड, दैट जो पोएट जो है कहना चाह रहा है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को वो कन्वे करना चाह रहा है। एंड लिरिक पोएट्री फोकसेस ऑन पोएट्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड ऑफन एम्प्लॉयज अ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है लिरिक पोएट्री में, ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में वो एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लिरिक। Lyric poems can take various forms and there is not a strict set of rules governing their structure. और लिरिक्स पोएम्स के भी फिर जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और वैसे जब हम इनको लिखते हैं, लिरिक पोएम जब कंपोज की जाती है तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं किया जाता। अगर हम दूसरी फॉर्म की बात करें तो उसमें हमको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक लाइन इतनी होनी चाहिए, इसका जो है स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होनी चाहिए या आयम्बिक पेंटामीटर जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें लिखी होनी चाहिए। लेकिन जब लिरिक की बात आती है, लिरिक पोएट्री की, तो इसमें कोई भी ऐसा रूल हम फॉलो नहीं करते। तो ये लिरिक जो है वो सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है। एंड सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ लिरिक पोएट्रीज आर सोनेट, ओड, एलिजी, हाइकू, फ्री वर्स। ये जो है ये सब लिरिक पोएट्री के फॉर्म होते हैं। हम उसको सोनेट की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ओड की फॉर्म में भी, एलिजी, हाइकू, फ्री वर्स। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है लिरिक पोएट्री के। दिस इज़ ऑल अबाउट लिरिक। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ सोनेट। Sonnet is a poetic form that originated in Italy and has become popular in various languages and literary traditions. It typically consists of 14 lines and follows a specific rhyme scheme and meter. Sonnet क्या है? Sonnet जो है एक पोएम्स लिखने की एक फॉर्म है जिसका ओरिजिन, मतलब जिसकी शुरुआत इटली में हुई थी और फिर ये धीरे धीरे डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी जाने लगी। सोनेट में बेसिकली क्या होता है, एक 14 लाइन की पोएम होती है। मतलब इसमें जैसे अभी हमने लिरिक में पढ़ा था कि हम लिरिक में जो है कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू सोनेट, जब सोनेट की बात होती है तो सोनेट में हमको 14 लाइंस में ही कंपोज करना होता है। एंड फॉलोज अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम एंड मीटर। और ये इसकी कोई राइमिंग स्कीम होगी स्पेसिफिक, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम। तो इस वाले फॉर्म पे जो है सोनेट को हम कंपोज करते हैं। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग और लिटिल साउंड। तो जो ये वर्ड है, जो शब्द है सोनेट, अगर हम इसका जो है शाब्दिक अर्थ देखें तो ये इटालियन वर्ड से बना है। और वो इटालियन वर्ड कौन सा था? सोनेटो, जिसका क्या मीनिंग होता है? एक लिटिल सॉन्ग, एक छोटा सा सॉन्ग या फिर एक छोटी सी साउंड। तो जैसे छोटी सी सॉन्ग क्यों बोला? क्योंकि इसमें सिर्फ 14 ही लाइनें होती हैं। तो इटालियन वर्ड जो सोनेटो था उसका मीनिंग निकलता है लिटिल सॉन्ग। सो दैट्स द रीज़न इसमें 14 लाइन्स होती है। द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ द सोनेट इंक्लूड पेट्रार्कियन या फिर इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन या फिर एलिजाबेथन सोनेट। तो ये दो जो है सोनेट की
फॉर्म है, पहली पेट्रार्कियन जिसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं और दूसरी शेक्सपियरियन जिसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सोनेट की जो पहली फॉर्म है वो है पेट्रार्कियन सोनेट। अब इसको पेट्रार्कियन सोनेट क्यों बोला है? क्योंकि एक पोएट थे जिनका नाम था पेट्रार्क, उन्होंने सोनेट लिखने की शुरुआत करी थी इटली में, दैट्स द रीज़न इसको पेट्रार्कियन सोनेट बोला जाता है। तो अब आपको मतलब पता चल गया है कि जो स्टार्ट हुआ था सोनेट लिखना इटली में वो कौन से पोएट ने शुरू किया था, तो उनका नाम था पेट्रार्क एंड दैट्स द रीज़न इसका पेट्रार्कियन सोनेट नाम पड़ा। तो स्ट्रक्चर तो वही होगा जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है टोटल 14 लाइन्स होती है और 14 लाइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है पोएट ने। जो पेट्रार्क्स थे उन्होंने स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होगी उसको ऑक्टेव बोलते थे और जो लास्ट की 6 लाइन होती थी उनको सेस्टेट बोलते थे। और इसकी राइमिंग स्कीम होती थी ABBA ABBA CDE CDE। अब ये राइमिंग स्कीम मुझे लगता है आपको थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज लग रही होगी, वो अब मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और इसका जो मीटर होता था, मीटर क्या होता है? ये एक लिखने का, पोएम्स को कंपोज करने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पेट्रार्कियन सोनेट था ये इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता था। तो आगे वाली स्लाइड में हम इस फॉर्म को, जो ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा है कि 14 लाइनें हैं और 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑक्टेव और सेस्टेट क्या है, ये हम जो है मैं आपको अगले वाली स्लाइड में अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो है पोएम लिखी हुई है, सोनेट लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन का सोनेट है और आपने ये सोनेट पढ़ा भी होगा। सोनेट का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या फिर कभी कभी इस सोनेट को टाइटल दिया जाता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो ये जो सोनेट है लिखा गया है, अगर आप इन लाइनों को काउंट करोगे तो आप देखोगे दैट इसमें 14 लाइन्स हैं। आप काउंट करके देखो, इस पोएम में, इस सोनेट में टोटल 14 लाइन्स है। और इनके आगे मैंने जो है लिखा है कि इनके आगे ABBA CDE CDE हर लाइन के आगे लिखा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे। जैसे पहली लाइन है उसके आगे A लिखा है, दूसरी लाइन है उसके आगे B लिखा है, फिर तीसरी लाइन है उसके आगे B लिखा है, फिर चौथी लाइन है उसके आगे भी A लिखा है। तो राइमिंग स्कीम हो गई ABBA। ऐसे ही नेक्स्ट लाइनों में भी सेम वही जो भी पिछली स्लाइड में लिखी थी, ABBA CDE CDE। अब ये ABBA क्या है? अब आप जिस पहले लाइन के सामने A लिखा हुआ है तो लास्ट में क्या वर्ड है? स्पेंट। अब चौथी लाइन के सामने A लिखा है और उसमें लास्ट वाला वर्ड क्या आ रहा है? बेंट। तो आप अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो दोनों में सेम राइमिंग निकल रही होगी, लाइक स्पेंट बेंट, ठीक है, सेम साउंड है। तो जो पहली वाली लाइन है वो चौथी वाली लाइन के साथ में राइमिंग कर रही है। ऐसे सेकंड और थर्ड के सामने BB लिखा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ में राइमिंग करेगी, वाइड हाइट। तो आई होप ये चार लाइन आपको समझ आ गई होगी कि 4 लाइनों की राइमिंग क्या बनेगी? ABBA। ऐसे ही लास्ट की 4 लाइनें हैं, प्रेजेंट के सामने A लिखा है तो फिर जो है 8th लाइन है प्रिवेंट, उसके सामने A लिखा है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रिवेंट। तो इसलिए इन दोनों लाइनों की राइमिंग सेम हो रही है। ऐसे इसमें बीच में जिसके सामने B और B लिखा है, चाइल्ड डिनाइड, तो ऐसे इन दोनों की राइमिंग सेम निकल रही है। तो ऐसे ही जो लास्ट की 6 लाइनें हैं, सेस्टेट जो पार्ट होता है उनकी राइमिंग जो है इस तरीके से मैच हो रही है, लाइक जिसके सामने C लिखा है और फिर उसके नीचे से जो थर्ड लाइन है उसके सामने C लिखा हुआ है। तो जब आप इनको मैच करोगे, नीड स्पीड, तो सेम हो रही है। ऐसे ही जिसके आगे DD लिखा हुआ है, बेस्ट रेस्ट, फिर ऐसे जो EE वाली साउंड है, EE वाली लाइन है, स्टेट वेट, तो एक राइमिंग बन रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड पेट्रार्कियन सोनेट्स राइमिंग स्कीम, ABBA CDE CDE। तो ये जो सोनेट है जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पेट्रार्कियन सोनेट के फॉर्म पे बेस्ड है। तो आई होप पेट्रार्कियन सोनेट आपको समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट ऑफ द सोनेट, दैट इज शेक्सपियरियन सोनेट। इसका भी सेम वही है, लाइनें दोनों में सेम होगी। जैसे पेट्रार्कियन सोनेट में भी 14 लाइन्स थी तो इसमें भी 14 लाइन्स होगी, लेकिन इसका जो वो होता है, जो पार्ट होता है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जो है इसमें 3 क्वार्टर्स होंगे, यानी 4 लाइनों के, और जो है एक लास्ट में जो 2 लाइन बची तो उनको कपलेट का नाम दे दिया, वो कहलाएगा कपलेट। और राइमिंग स्कीम इसकी उससे डिफरेंट होती है, ABAB CD CD EF EF GG, जैसे पिछले वाले की थी ABBA ABBA CDE CDE, बट इसमें
चार चार लाइनों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट की 2 लाइन जो बची वो हो गई कपलेट, जिसकी राइमिंग स्कीम एक दूसरे से मैच करेगी जी। और इसमें भी इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है ये वाली पोएम भी। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। सो दिस इज़ अ सोनेट कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स कंपोज करे हैं, जिनमें से ये एक है। तो अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम मैच करें तो ये शेक्सपियरियन सोनेट के ऊपर बेस्ड है। अभी आप देखो, जो पहले वाली लाइन है उसके सामने ए लिखा है और जो तीसरे वाली लाइन है उसके सामने ए लिखा है। तो इट मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही है। डे में हो रहा है राइमिंग। ऐसे ही तीसरी लाइन चौथी के साथ में मैच कर रही है, टेम्परेट डेट। तो दैट्स द रीज़न इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। ठीक है। ऐसे फिर सी डी यानी चौथी लाइन जो फोर्थ वाली लाइन है वो सिक्स्थ के साथ में राइम कर रही है और जो फिफ्थ वाली लाइन है वो एट्थ के साथ में राइम कर रही है। जैसे साइंस डिक्लाइंस, डिम्ड अनट्रिम्ड। ठीक है। ऐसे फिर जो है नेक्स्ट जो ई वाली लाइन है वो जो उसके बाद में ई लिखा है वहाँ पे मैच कर रही है, फेड सेड। फिर एफ के साथ में कर रही है, ओवेस्ट ग्रोवेस्ट। और लास्ट की जो है वो 2 कपलेट है, वो दोनों आपस में राइम कर रही है, सी डी। तो ये होता है शेक्सपियरियन फॉर्मेट ऑफ सोनेट, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी। आई होप सोनेट का टॉपिक आपको समझ आया होगा। So next kind of poem is elegy. An elegy is a poetic form that is often used to express sorrow, mourning or lament for someone who has died. तो elegy एक ऐसी पोएम होती है जिसके थ्रू पोएट अपना दुख जो है, अपनी मॉर्निंग या फिर अपना दुख, अपना लेमेंट जो है वो एक्सप्रेस करे। मतलब ऐसी पोएम जिसके थ्रू पोएट अपना दुख व्यक्त करना चाहता है। और दुख कैसा? उसके लिए दुख जो अभी अभी उसका सबसे प्यारा, उसका प्रिय, जिसकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हो गई हो, उसको डेथ को लेकर अगर कोई पोएट्री कंपोज करता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिजी। It is a reflective and meditative form of poem that conveys a sense of loss and pays tribute to the deceased. और ये जो है एक मतलब इस पोएम के थ्रू पोएट अपना जो है एक मतलब अपना रिफ्लेक्टिव और मेडिटेटिव फॉर्म के लेके इस पोएम को कंपोज करते हैं। और जो क्या कन्वे करती है, सेंस ऑफ लॉस, मतलब कि अभी कभी कुछ खोया है और उसको ट्रिब्यूट देते हैं। मतलब जो अभी अभी मरा है उसको जो है उसके लिए लेमेंट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। एलिजीज कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर अदर थीम्स सच एज द पासिंग ऑफ टाइम और द लॉस ऑफ समथिंग चेरिस्ड। और एलिजी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ही मरा हो उसी को लेके पोएट्री कंपोज होती है जो एलिजी होती है। कभी कभी ये पासिंग ऑफ टाइम, मतलब ऐसा वक्त गुजर गया जो अभी कभी वापस नहीं आएगा, जो टाइम उसने कभी गुजारा होगा, उसको लेकर भी पोएट जो है ऐसी पोएट्री कंपोज करता है। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल है जो लिटरेचर में देखने को मिलते हैं एलिजी के, जो है सबसे पहला है थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आई होप आपने जो है बहुत से आप में से पढ़ा भी होगा एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत ही अच्छी पोएम है, ये थॉमस ग्रे की है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की इन मेमोरियम ऑफ AHH। नेक्स्ट है वाल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन। एंड लास्ट है WH ओडन की इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। तो ये कुछ पोएम, ये कुछ एग्जाम्पल है एलिजी के। Next types of poem is ode. So an ode is a type of lyrical poem that expresses feelings of deep admiration, praise or celebration for a person, event, object or concept. So ode जो पोएम होती है उसमें किसी पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके या फिर पर्टिकुलर किसी एक ऐसे वो जो है, चाहे एनिमल भी हो सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, या इनफैक्ट कोई इंसान भी हो सकता है, उसको एडमायर करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए जब कोई पोएम कंपोज करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ओड। Odes are characterized by their elevated and formal language as well as their structure, which often involves a specific number of stanzas and lines. तो ओड में जो है नॉर्मली क्या होता है, पोएट फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखता है, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टैंजा होता है, मतलब इसमें कुछ गिने चुने स्टैंजा होते हैं और उन स्टैंजा की भी पर्टिकुलर लाइन होती है। सपोज अगर एक स्टैंजा में 6 लाइन है तो हर स्टैंजा में आगे जो स्टैंजा आएंगे उसमें सब में 6 ही लाइन होंगी।
होगी। तो एक पर्टिकुलर एक फॉर्म को, एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है जब कोई पोएट ओड कंपोज करता है। तो ओड्स हैव बीन रिटन बाय पोएट्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइम पीरियड। बहुत पुराने टाइम से ओड जो है वो लिखी जा रही है। दे सर्व्स एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटेंस इमोशंस एंड एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ओड के थ्रू जो है पोएट्स अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी चीज़ को, ब्यूटी को जो है उसमें प्रेज़ किया जाता है, एडमायर किया जाता है, फिर चाहे उसका सब्जेक्ट, उसका टॉपिक कुछ भी हो। सो दैट इज़ कॉल्ड ओड। अगर हम ओड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल इज़ अ वेरी फेमस पोएम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप में से बहुतों ने ये पोएम पढ़ी भी होगी। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ पी.बी. शैलेज़ ओड टू स्काईलार्क। ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये भी पोएम आपने पढ़ी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ एमिली ब्रोंटेज द लेडी टू हर गिटार। ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिली ब्रोंटे ने कंपोज करी है। सो दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ओड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की हम इस वीडियो में अपने सारे टाइप्स ऑफ पोएम तो जो है कवर नहीं कर पाए, क्योंकि फिर जो वीडियो है वो बहुत, इसका जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसका जो है एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें जो कुछ पेंडिंग हमारे टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम के, उनको हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे। आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो है ज़ाराज़ लिटरेचर क्लासरूम, जिसमें आपको रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।